नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की 50 बड़ी खबरों की ओर सुपरफास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की चर्चा। कहा, गंभीर रोगियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी। केंद्र और राज्य को मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर जताई चिंता। कहा, युद्ध से बढ़ती जा रही आर्थिक चुनौतियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए के पार। ये मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कांग्रेस में एंट्री के बाद अपने प्रस्तावों पर 10 दिन के अंदर एक्शन चाहते थे प्रशांत किशोर। इसमें प्रियंका गांधी का नया रोल, कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति जैसे फैसले शामिल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 मई से सफर होगा महंगा। चालकों को ₹2.45 प्रति किलोमीटर की दर से देना होगा टोल। जगत गुरु परमहंस आचार्य के ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री पर रोक। समर्थकों में आक्रोश। हिंदूवादी नेताओं ने एएसआई अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर से सटी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने को लेकर 5 लोगों द्वारा दायर की गई दीवानी विवाद में स्वीकार्यता। 10 मई तक के लिए स्थगित की गई सुनवाई। महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया गया। प्रथम चरण के ऑडिशन राउंड शुरू। 18 साल से लेकर 50 साल तक की सभी महिलाएं ले सकती हैं भाग। औरैया में चल रहा करोड़ों का खेल। आबकारी विभाग की मिलीभगत का आरोप। मिलावट करके ऊंचे दामों पर बेची जा रही देसी शराब। दिल्ली में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर आप ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। कहा, बुलडोजर के नाम पर हो रही अवैध वसूली, नहीं चलेगी गुंडागर्दी। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर मनोज तिवारी ने लिखी सीएम केजरीवाल को चिट्ठी। दिल्ली एनसीआर और यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केसेस। यूपी में कोरोना के 1384 एक्टिव केस। अभी 19 मरीज अस्पताल में। कोरोना योद्धाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में हरीश रावत का मौन उपवास। कहा, मानवीय संवेदनाओं का रखा जाना चाहिए ध्यान। शहीद राजेश रावत को पत्थरबाज कहने पर भड़के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। कांग्रेस पार्षद से की माफी मांगने की मांग। स्वामी आनंद स्वरूप का बड़ा बयान। कहा, धारा 144 लगाकर विवाद को खत्म और जम देना चाह रहा प्रशासन। उत्तराखंड में वनाग्नि से रिकॉर्ड तोड़ नुकसान। 12 घंटे में जले 124 जंगल। 252 हेक्टेयर जंगल ध्वस्त। निगम के बाद 10 से 15 दिन की बिजली खरीदने के पैसे बचे। बैंकों से ओवरड्रॉ करने की स्थिति। यूपीसीएल मैनेजमेंट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से मांगी मदद। डीआईजी करण सिंह नंगियाल ने कहा कि किया यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक के हिस्से का निरीक्षण। कई स्थानों पर बड़ी मुश्किलों वाली स्थिति। तेजी से काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है बढ़ोतरी। 29 अप्रैल से पहाड़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार। चौलाई से तैयार किया जा रहे केदारनाथ धाम का प्रसाद। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मिल चुकी प्रमाणिकता। प्रसाद को भारत सरकार की भोग योजना में भी किया शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को लिखा पत्र। पनियाल मोड़ से दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक की सड़क पर भरतपुर तक बढ़ाने की मांग। अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बरकरार खींचतान के संकेत। दोनों ही खेमों में 15 दिन से तीखी तड़की बढ़ी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर साधा निशाना। आरएएस 2018 और 2021 की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर साधा गया निशाना। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने एक कार से अवैध शराब की बरामद। कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच जारी। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। गौवंश की समृद्धि और प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी। जांजगीर चांपा में शराब के नशे में पिकअप ड्राइवर ने नाचते हुए बारातियों को जोरदार मारी टक्कर। 4 युवक घायल।
छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश के प्रदेश के दौरे से पहले 253 निरीक्षकों को बदला। रायपुर के 27, राजनांदगांव के 26 और दुर्ग के 22 टीआई शामिल। मानसिक रूप से बीमार भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में दी गई फांसी। ड्रग्स तस्करी का था आरोप। यूक्रेन से युद्ध के 2 महीने बाद रूस ने दिया प्रतिबंधों का जवाब। पोलैंड और बुल्गारिया से गैस सप्लाई रोकी। आईएईए चीफ का बयान आया सामने। परमाणु संयंत्र पर रूसी सैनिकों का कब्जा, हादसे का बड़ा खतरा। 2 बच्चों की मां और एजुकेशन में एमफिल हैं बलूचिस्तान की पहली सुसाइड बॉम्बर। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में शामिल शहरी बलूच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी अहम जानकारी। कहा, आज निर्णय लिया गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया सामने। कहा, हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है और अगर वो सत्य है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। मैंने भी पढ़ी लॉ, मैं कानून जानती हूँ। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर भी साधा निशाना। कोई भी घटना घटे उसकी जांच करनी पड़ती है। क्या घटना है वो जांच के आधार पर होता है तय, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में शिकायत दर्ज नहीं की जाती। बरेली के दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। आजम खान को उचित व्यवस्था देने की भी अपील। एयर एशिया की 100% हिस्सेदारी लेने के लिए एयर इंडिया ने आयोग से मांगी मंजूरी। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में पार्टी के दौरान मचा बवाल। एक की मौत, पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। कंपनी की तरफ से आयोजित पार्टी में हुई थी स्टाफ से झड़प। ध्वनि प्रदूषण के कारण मंदिर मस्जिद से उतरवाए गए 70 लाउडस्पीकर। धर्म ने बढ़ चढ़कर किया सहयोग। रामनगरी अयोध्या को अराजक तत्वों ने नापाक करने की कोशिश। शहर में 2 मस्जिद और एक जगह सड़क पर अब शब्द लिखे गए कागज फेंके। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दी 29 रनों से शिकस्त। मैच के हीरो रहे कुलदीप सेन। हर्षल रियान के बीच देखने को मिली तगड़ी जंग। एक ने हाथ बढ़ाया पर दूसरे ने मिलाया नहीं हाथ। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ अंक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। फुटबॉल टीम को चीयर कर रहे थे रोहित शर्मा। भड़के फैंस ने रोहित को किया ट्रोल, बोले खुद तो पहले जीत लो। दिनेश कार्तिक के रन आउट होने से पलटा पासा। राजस्थान रॉयल्स ने डिफेंड किए 144 रनों का स्कोर। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कड़ा मुकाबला। वानखेड़े स्टेडियम में मैच। आईसीयू में भर्ती हैं जरीन खान की मम्मी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मेरी मां के लिए दुआ करें। कंपोजर प्रीतम ने किया बड़ा खुलासा। कहा, जल्द रिलीज होगी रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। रनवे 34 से पहले अजय देवगन का एक और धमाका। अजय अपने फैंस के लिए जल्द ला रहे हैं जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर। कभी ईद तो कभी दिवाली में हुई आयुष शर्मा की एंट्री। अब एक बार फिर भाईजान संग शेयर करेंगे स्क्रीन। बड़े वजन पर ट्रोल हुई हरनाज संधू का फिर बदला लुक। थाई हाई स्लिट ड्रेस में लग रही बेहद खूबसूरत।